इस वजह से। हम तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने बैठे हुए हैं लोगों के। जबरदस्त। अच्छा हमारा किस तरह होगा अपडेट? जी। वो उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई पूछे जो तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। क्या बात है। हम लोग उस गली के मांगते हैं, उस बादशाह के मांगते हैं, उस बादशाह की कमी है कि जिसने कहीं और हमें झुकना ही नहीं दिया आज तक। ज़बरदस्त। चूँकि माशाल्लाह से जिस तरीके से आप आगे जा रहे हैं, नौजवानों में आपकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है और पिछले दिनों से मैंने देखता आ रहा हूँ कि बूढ़े जो बुज़ुर्ग हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप ये बताइएगा कि जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख़त्म नबुव्वत का कानून पास करवाया, वो उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद बारी आ जाती है नवाज़ शरीफ की, तो नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर रोडों के जाल बिछवाए। इमरान खान साहब ने भी चोरों को चोर कह के पुकारा भी और साबित भी किया। आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं? आज़ाद खारजा पॉलिसी। थोड़ा-सा डिटेल बताएँ। अमेरिका को भाई बनाओ, हुँ, बाप ना बनाओ। ठीक है, बरतानिया को भाई बनाओ, बाप ना बनाओ। ठीक है। मैं नहीं कहता दुश्मनियाँ करो, हाँ, हाँ, बराबरी की सतह पे बात करो, क्या बात टांग है। पे टांग रख के बैठो। हुँ, हुँ, आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आप भाई हम कमी-जुमी बैठे हुए हैं इधर, हुँ, हुँ, हम लोग सुपर पावर हैं, ठीक है। हम एटॉमिक एटॉमिक पावर हैं। रूस का गरूर हमने तोड़ा, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, फिर उसके बाद कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान किसने बनाए? हमने हुँ, हुँ, बनाए। अफ़गानिस्तान को आज़ाद दूसरी बार किसने करवाया? हुँ, हुँ, नेटो जैसी फोर्सेस का 30 दर्जनों मुल्कों का अलायंस ला के उसका गुरूर खाक में किसने हुँ। मिलाया? हम माने ना माने, आप माने ना माने, मैं मानूं या ना मानूं, अमेरिकन मीडिया तो रो रहा है कि जी वी गॉट डिफीटेड इन अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। इट शहरवी मींस साहब आपकी गिव बात अस बिल्कुल समथिंग। ठीक है। लेकिन मुझे आप ये बताइएगा जब मोहल्ले में किसी दुकानदार के टोटली 1500 रुपए देने होते हैं ना, तो बंदा जब उधर से गुज़रता है ना तो थैंक्सफुल होके गुज़रता है कि चाचा हाँ नाराज़ हाँ ना होयो तो हाँ साने हाँ पैसे हाँ। साई मिलसन। तो जब आप इतनी बड़ी आज़ाद रुक खर्जा रकम मैं समझ गया। आज़ाद खर्जा पॉलिसी के लिए पहला जो जिम्मेदारी है, जो इंशाल्लाह आई विल फुलफिल, जी, दैट इज़ मुल्क को कर्जे से पाक कराना। ठीक है। मुल्क आपका मकरूज़ है तो आप वाली बात, कोई मेरी बेटी उठा के ले जाए, हुँ, कोई हुँ। मेरी गाड़ी से मैं करपड़ा मारता रहूँ, बिल्कुल, उसके बूट बिल्कुल। पॉलिश करता रहूँ, हुँ, हुँ। मैं मजाल नहीं होगी उसकी बात करने की सही कि है। मैं उसको तू भी कह सकूँ। जी, बिल्कुल। यही मेरे मुल्क का हाल है। जी। और कर्ज़े उतारने के लिए पहले एक तहरीक चली थी नवाज़ शरीफ साहब के दौर कर्ज़ में। उतारो मुल्क सँवारो। हाँ, और वो क्लर्क से लेके बादशाह तक सब ने खाए थे पैसे। ठीक है। और अब तो डैम फंड की तहरीक चलाई थी हमारे साकिब निसार, जो पुराना वो बाबा जी, था, बिल्कुल, बिल्कुल। उसने। और लिटरली 90% पाकिस्तानियों ने तो 10 रुपए का मैसेज करना भी गवारा नहीं समझा। सही है। अब इसी तरह है ना जी। तो वो क्यों नहीं किया? उसकी वजह ये है कि सबसे पहले इमरान खान अपने 300 कनाल का बनी गाला का प्लाट बेचे, ठीक है, रायवंड के जाती उमरा के महल्लात बेचे नवाज शरीफ, ठीक है। और बेचे बिलावल अपने बिलावल हाउस। हुँ, हुँ। तो बिलीव यू मी, मैं और आप तो अपना सब कुछ बेचने को तैयार होंगे, सही है। लेकिन उनको ये तो ट्रस्ट होना चाहिए कि हाकिम में वक्त जो है वो कुर्बानी देने को तैयार है। हुँ, हुँ। जब हाकिम में वक्त कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर रहा, हुँ, तो हुँ। अवाम क्यों करे भाई? हुँ, हुँ। अवाम घास खा रही है। हुँ, हुँ। अवाम को आपने क्या समझा हुआ है? अवाम भाई सोशल मीडिया के दौर में बड़ी बाशऊर हो गई है। अब अवाम कहती है पहले आप कुर्बानी दें, आप शहादत दें, फिर कौम पूरी आपकी जानिसार है। अच्छा शहीर से अलवी साहब मैंने अमूमन देखा है कि आपकी स्पीच के अंदर इस्लामिक टच तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा एक टच और भी होता है। वो टच ये होता है कि हमारी अदालतें, हमारे थाने, हमारे बिजली के महकमे, हमारे सुई गैस के महकमे। मुझे आप ये बताइएगा कि जब आपकी गवर्नमेंट आ जाएगी, क्या आप इन महकमों को ठीक कर पाएँगे? आपके एक अंदर लॉ बनाना है जी। वो कौन-सा एक लॉ होगा? सितारा एंड अबव ग्रेड का ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, उसकी बेगम के, बीवी बच्चों के, उसके फ्रंटमैन के, हुँ, हुँ। उसके अपने और उसके पीए के, उसके रिश्तेदारों के असासाजात चेक किए जाएंगे ठीक है। कि यार तनख्वाह तुम्हारी 1.5 लाख थी, हुँ, हुँ। वो 1.5 अरब के असासे कहाँ से आ गए हुँ, तुम्हारे हुँ। पास? जब आप ये काम करना शुरू कर लेंगे, हुँ, हुँ। मुल्क से गद्दारियाँ ख़त्म, हुँ, हुँ। मुल्क के राज बिकना ख़त्म। हुँ, हुँ। ये सब कुछ कहाँ होता है? मुसलमान की तलवार पे जब औरत और शराब आ जाता है ना,
वो जंग आलूद हो जाती है, वो फिर मजलूम के लिए नहीं उठती। भाई एक 17 ग्रेड का एंड अबव का ऑफिसर जिसकी तनख्वाह 70,000 से शुरू होकर पौने 2 लाख तक जाती ठीक है, है। वो शराब अफोर्ड कर ही नहीं सकता यार। वो सही। अपने कोर्स मेटों को, बैच मेटों को बुला के जब शराब मंगवाएगा तो वो 2,000 वाली नहीं मंगवाएगा। ठीक है। वो शराबो कबाब की महफिल के लिए अगर वो कोई औरत मंगवाएगा तो उसे पूरा फार्म हाउस बुक कराना पड़ेगा, सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे उसके, और उसको जो गिफ्ट लेके देने पड़ेंगे, ये करोड़ों की मालियत लगती है इस पे। ये चीजें 1, 2, 3 लाख में नहीं होती। इसके लिए आपको फिर सरकारी ठेकों में पैसे मारने पड़ते हैं। इसके लिए आपको फिर सरकारी ठेकों में कमीशन खाना पड़ता है। और फिर मौजू यहाँ तक आ जाता है कि आपकी यही हनी ट्रैपिंग की वीडियोस जो हैं, ये बॉर्डर पार पहुंची हुई होती हैं, वो आपको ब्लैकमेल करवा के सारे काम करवा रहे होते हैं फिर। और फिर आप ये भी वक्त आता है कि या मुल्क के राज बेच रहे होते हैं या फिर आप आइन में तरामीम कर रहे होते हैं। लिहाजा ये सारी चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी जब आप इन 2-3 चीज़ों पे काबू पा लेंगे। ये स्ट्रिक्ट एक्शंस कुछ हमें लेना पड़ेंगे। कैरेक्टर लॉस्ट तो फिर एवरीथिंग लॉस्ट। कैरेक्टर पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप मेरी तरफ से 3-3 4-4 शादियां करें। अच्छा, आप मुझे आप ये बताइएगा कि आपकी भी पार्टी है, आपके पर्सनली भी एक्सपेंसिव हैं, इधर आना-जाना, गाड़ी के दूसरे तीसरे, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपके ये अखराजात कैसे पूरे हो सकते हैं? मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये है कि मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और उसमें जो तनख्वाह होती है उससे मेरी गाड़ी का वो डीजल होता है जिससे मैं अपने लोकल फ़ायदे जनाजे इलाकों के कर लेता हूँ। उसके अलावा जो गांव में मैं रहता हूँ तो वहाँ चाचे मामू के घर हैं, खाना पीना वो अफोर्ड करते हैं। जब पिंडी में रहता हूँ तो यहाँ वालिद साहब होते हैं। मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि दोनों तरफ मेरा ख़ानदान है और वो मुझे खाना पीना दे देता है। बीवी बच्चों के साथ उन्हीं के साथ रहता हूँ। और जो गाड़ी का एक्सपेंस है वो मेरी तनख्वाह से होता है। बाकी जो जलसों के एक्सपेंसेस हैं वो शेख साहब जलसा कराएंगे। शेख अमूमन हमें जो शेख मिला है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सखी शेख है, तो वो ये कर लेते हैं। अपना मलिक साहब कराएंगे तो मलिक साहब कर लेते हैं, न्याजी साहब कराएंगे तो न्याजी साहब। मतलब अपने इलाके में 2-4 लाख रुपए का अगर इन्होंने खर्चा करना है एक वर्कर कन्वेंशन पे, तो वो ये 10 दोस्तों के ज़िम्मे भी 40-40 हज़ार डाले तो वो हो सकता है। आपकी बातें मुझे मुतमईन नहीं कर पाई। क्या मैं आपके ऊपर शक कर सकता हूँ कि आप खलाई मखलूक हैं? बाहर की गार्ड नजर आया आपको? नहीं, फिलहाल तो नहीं नजर आया। या कोई असला किसी? नहीं, खलाई मखलूक के जो गार्ड होते हैं वो इस तरीके से नहीं होते। देखिए खलाई मखलूक पे फोर्स शेड्यूल नहीं लगता। खलाई मखलूक पे दहशतगर्दी के पर्चे कभी नहीं होते। खलाई मखलूक पे कार सरकार में मदाखलत के इश्तियाल अंगेजी के पर्चे नहीं होते जो मुझ पे हुए हैं। चले कोई एलियन, कोई नहीं दूसरे गोले का बंदा। आप कह सकते हैं। देखिए शहीर मीडिया से के अलवी पास साहब, जितना इख्तियार आपके है। पास नॉलेज मैं है। तो देखिए मैं मेरी इतनी सकत नहीं है कि मैं मीडिया से लड़ूं। पहले हमें मीडिया नहीं, मैं कवरेज तो नहीं प्यार देता। करने वाला बंदा हूँ, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। पहले हमें मीडिया कवरेज नहीं देता। आप गलती से आ गए हैं तो हम तो आपको कावा पिला सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि आप हमें बोतान लगा रहे हैं, क्योंकि फिर जो 2-4 बंदे आ रहे हैं उन्होंने भी नहीं आना। ज़बरदस्त। नहीं, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, इलेक्शनों के दौरान आपकी जितनी भी कैंपेन होगी, आप समझ रहे हैं कि आप उसे मैनेज कर पाएँगे? हाँ, हाँ, आराम से मैनेज कर पाएँगे। आप नज़रिए की जद्दोजहद करें, अवाम आपको वोट भी देती है, नोट भी देती है। मेरा हलका कोई 140-45 किलोमीटर की लंबाई पर है ठीक है। और मैं वहाँ तकरीबन 100 के करीब कॉर्नर मीटिंग्स हर गाँव और ढोक पे कर चुका हूँ। ठीक है। मेरा टोटल खर्चा अपनी गाड़ी के डीज़ल पे है। वहाँ जितनी कॉर्नर मीटिंग्स हुई हैं, हमारे दोस्तों ने, बरादरी वालों ने, वहाँ के जो लोकल उन गाँव के लोग हैं, उन लोगों ने कराई है। और वो कॉर्नर मीटिंग का कोई खर्चा नहीं होता। आपने 200-300 कुर्सियाँ मंगवानी होती हैं और एक साउंड का डब्बा लेके आना होता है। वो लोकल 2-4 हज़ार रुपए का आपको दे सही है। देते हैं एक दिन के लिए। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। बाकी जामे शीरी की एक बोतल होती है 150 की, वो पानी के टब में डालो